हेलो देयर, स्पूकी फाइल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक और नई कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है भूतिया सड़क। 16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अमित, अरे यार कब ये रास्ता ख़त्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। राजीव, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी घुमाया जा रहा है? साहिल, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया, दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुज़रता हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिकेत, साहिल साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकली हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राजीव, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। अमित, अरे यार ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। अमित, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें ट्रक के अंदर से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलता हुआ दिखता है जो कि लगभग 7 फीट का लंबा चौड़ा आदमी था और वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। ये सब देखकर उन तीनों की उत्सुकता और भी बढ़ गई और वो गाड़ी से उतरकर चलने लगे और मजबूरन अमित को भी उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो अकेला क्या ही कर लेता। जैसे ही वो चारों कब्रिस्तान के अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि वो राक्षस एक मुर्दे को खा रहा था और वो खून ज़मीन पर लथपथ पड़ा था। ये देखकर अनिकेत ने कहा, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डर चुका था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा था। वह जैसे ही पीछे पलटता है, उसे वह तीनों लड़के भागते और एक वहाँ खड़ा दिखा और वह शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली। अमित की मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुँच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज़ी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया और जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सर अपने भारी तलवार से काट कर अलग कर दिया। साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई।
वे दोनों सांस दबाए घास में लेट रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपनी लंबी नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया और उसकी भी दर्दनाक चीख निकली और उसकी भी वहीं मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तो वीडियो एंड हो चुकी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।